दिस इज़ चैप्टर 16 ऑफ इन्वायरमेंट। एयर पोल्यूशन नाम है इस चैप्टर का, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर पोल्यूशन में क्या क्या है। एयर पोल्यूटेंट्स तो हैं ही, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, जो भी हवा में सब्सटेंसेज हैं। उसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी एयर पोल्यूशन का ही पार्ट माना जाता है, और रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी। ठीक है, अब कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स में जो है मेनली नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स कार्बन के अलावा। तो जब उन्हें बर्न किया जाता है तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर हवा में जाते हैं। ठीक है, और वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड बनाते हैं, और उसकी वजह से एसिड ड्रेन होती है। ठीक है, और वो मार्बल कैंसर कॉज करती है ताजमहल में जैसे। ठीक है, फिर आ जाते हैं पोल्यूटेंट्स। ये भी हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये एक टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट हैं, एयर कंडीशनर वगैरह में भी यूज़ होते हैं, और भी कई जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हवा में बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा अनबर्न्ड पार्टिकल्स, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, याद रखना, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं। और ये भी विजिबिलिटी को कम करते हैं, स्मॉग कॉज करते हैं। अब हम पोल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अब हम दो टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ओवरऑल कोई भी पोल्यूटेंट वो या तो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं कि जिस फॉर्म में उस इन्वायरमेंट में डाला गया वो उसी फॉर्म में रहते हैं, परसिस्ट करते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी है कि वो इनहेरेंटली या तो पोल्यूटेंट्स नहीं हो सकते हैं। हो सकता है दो चीज़ें जो पोल्यूटेंट नहीं है लेकिन आपस में रिएक्ट करके पोल्यूटेंट बन गई, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। या फिर दो पोल्यूटिंग चीज़ें भी हो सकते हैं, वो फर्दर रिएक्ट कर लें, वो भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। मतलब जिस फॉर्म में ऐड किया गया एनवायरनमेंट में वो उस फॉर्म में नहीं रहती, किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करती है। प्राइमरी पोल्यूटेंट में जैसे आगे डीडीटी, प्लास्टिक भी जैसे ऐड करो वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई बायोडिग्रेडेशन नहीं होती है। फिर है नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड्स वगैरह। फिर आ जाएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और इट इज़ फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट, मैं बता चुकी हूँ। और ये है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एग्जाम्पल के तौर पे ये पैन कहते हैं इसको, और इट इज़ फॉर्म बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, और जैसे ओजोन है वो भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। वो फॉर्म हो सकती है या तो हाइड्रोकार्बन अभी हमने पीछे डिस्कस किया था क्या होते हैं, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो या तो हाइड्रोकार्बन या वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वो रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, या एसिड रेन की वजह से भी हो सकती है ओजोन डिप्लीशन। तो बहुत से कारण हैं। ठीक है, और वो सभी सेकेंडरी पोल्यूशन से रिलेटेड है। और एक माइनर सा क्लासिफिकेशन है ऑफ क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स एंड ऑफ क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वहाँ अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसे बिना पढ़े सॉल्व करना मुश्किल होगा। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट में नेचुरली तो प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज होने की वजह से वो पोल्यूशन कॉज करती है। ठीक है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इट्स नेचुरली देयर इन द इन्वायरमेंट, लेकिन क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा एडिशन हो गया है, बहुत ज़्यादा फॉर्म हो गई है वो, तो वो एज अ पोल्यूटेंट एक्ट करती है। उसके अलावा क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, नेचुरली इन्वायरमेंट में नहीं होते हैं, ह्यूमंस ने उसे ऐड किया है और वो इन्वायरमेंट की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। जैसे फंजीसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स, डीडीटी भी। ठीक है, अब नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको रेगुलेट करता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। जो इंडिया के स्टैंडर्ड्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, WHO के स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बस इस नॉइज़ पोल्यूशन का रेगुलेशन है वो बहुत ही बिखरा हुआ है। और ये देख सकते हैं हम, जैसे अगर कोई भी नॉइज़ पोल्यूशन इंडस्ट्रीज से हो रहा है तो वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेगुलेट करेगा अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है फ्रॉम द कार्स, मोटर व्हीकल्स या जनरेटर्स, कंडीशनर्स, एयर कंडीशनर्स, डीजल जनरेटर वगैरह से हो रहा है, तो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा। पहले हमने पढ़ा था कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट में इसको सब्ज्यूम कर दिया गया है, लेकिन कुछ बदलाव आए हैं। वो क्या है कि ये अब नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर फॉर्म हुए हैं,
उसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है। एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, उसने बहुत से रूल्स को सब्ज्यूम किया है, तो इसे भी कर लिया। अब हम देख रहे हैं मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या है। जैसे व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, व्हीकल से जो आते हैं, इंडस्ट्रीज से आते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। पायरोलाइसिस के इम्प्रॉपर यूज से भी काफ़ी एयर पोल्यूशन कॉज होता है। तो पायरोलाइसिस जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ सिंथेटिक मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो पायरोलाइसिस होता है उसके वजह से फाइन कार्बन मैटर, पायरो गैस, ऑयल वगैरह एज रेसिड्यू रिलीज होते हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि अगर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाए या इस रेसिड्यू को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए तो वो बाई प्रोडक्ट्स की तरह एक्ट करते हैं एंड दे आर वेरी डेंजरस फॉर इन्वायरमेंट एज वेल एज हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब उसके अलावा हम देख सकते हैं पायरोलाइसिस के बहुत सारे यूजेस भी हैं, जैसे मेथनॉल बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कार्बन बनाने के लिए जो कि प्योरिफिकेशन के काम आता है, चारकोल के लिए, ठीक है, सिंथेटिक गैस प्रोड्यूस होती है। पायरोलाइसिस जो है वो रिसेंटली कोविड-19 की पीपीई किट्स को भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूज़ किया गया था और उससे फ्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओके। लेकिन इस पायरोलाइसिस के प्रोडक्ट को जो है फ्यूल अडल्ट्रेशन के लिए भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। अब स्टबल बर्निंग की बात आई है, ठीक है। वैसे तो स्टबल बर्निंग इज़ अ क्राइम अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और हर साल पोल्यूशन का कारण बनता है। अब ये क्वेश्चन सा दिया हुआ है कि दिल्ली में ही इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्यों होता है जबकि बाकी मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ भी हैं, वो यहाँ की वेदर कंडीशंस की वजह से होता है, ठीक है। ये पढ़ सकते हो बॉक्स में, येलो बॉक्स में। अब हम आ जाते हैं, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं दिल्ली में, बस यही है, ठीक है। अब आ गए हैं हम हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से। तो हाउस होल्ड से बहुत से रिलीज होते हैं, जैसे PM 2.5 है, ब्लैक कार्बन है, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह भी होते ही थे अभी तक। और वोल्केनिज्म, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस ही हैं। उसके बाद हम मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे और किस जगह से वो रिलीज़ हो सकते हैं, इस बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कोई सिंगल लाइन में क्वेश्चन आ सकता है एंड एयर पोल्यूशन इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक। पहला है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, जैसे PM 2.5